हेलो डिवाइन सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं अंगदिष्टो। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ अच्छे प्रश्नों को मैं लेता हूं जिससे आप भी लर्न कर सकें। आज का प्रश्न सेक्सुअलिटी के विषय में है कि डीएम डिवाइन मस्कुलिन क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किसी दूसरे जेंडर्स की तरफ, फीमेल्स की तरफ। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न जानेंगे, इसकी रेमेडी को भी जानेंगे। इवन ये ट्विन फ्लेम पे भी अप्लाई नहीं होगा, किसी भी मेल पे अप्लाई होगा। ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, रीज़न उसका मैं बताता हूँ। डिटेल से बात करेंगे। आप लोग कहते हैं ना सर वीडियो थोड़ा लंबा बनाया करिए, आपकी वीडियो शॉर्ट्स होती हैं। देखिए मेरी वीडियो ये लंबी जाएगी, ये वीडियो तो डिटेल से मैं चीज़ों को बताऊँगा, अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो सबसे पहले है कि आप ये खूबसूरत सी जर्नी, आपका ये खूबसूरत सी जर्नी 3 स्तर पे मैं अगर बताऊँ, आपकी अवेकनिंग 3 स्तरों पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं स्तरों को आपको पार करना है। कौन कौन से वो स्तर हैं? आपका शारीरिक, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, राइट, आपकी तीसरी है आपकी सोल बॉडी। ये 3 स्तर को पार करना बहुत ज़रूरी है। तीनों में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास हॉरोस्कोप एनालिसिस के दौरान आते हैं, कहते हैं सर कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे व्रत रखा है मैंने, ऐसा ऐसा मुझे नहीं करना है, या मुझे मानसिक तौर पे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे दूर भागना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ब्लॉक करती हैं। इस तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल भी माना ना करिए, बिकॉज ईश्वर ने सभी चीज़ों को बनाया है। तो कोई भी शारीरिक रूप से आपकी चीज़ों को नहीं दबाना है, ना मानसिक रूप से, ना आत्मिक रूप से। इन तीनों स्तरों को पार करके भी आप परमात्मा को पा सकते हैं, एनलाइटमेंट तक पहुंच सकते हैं। जैसे शरीर है, शरीर को जैसा वो है उसको स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट करना है, सहज रूप से। इसी तरीके से आप इस स्तर को पार करके मानसिक स्तर पे आ जाएंगे। उसके बाद इस स्तर को पार किया आप आत्मिक स्तर पे, पर परमात्मा के स्तर पे आ जाएंगे। ये एक क्रम है, इन सभी को एक इनलाइन करना है, तीनों को, माइंड बॉडी सोल को। समझ रहे हैं? इस जर्नी में आपको जिस भी लेवल पे उसी तरह के आपको सिम्टम भी मिलते हैं ट्विन फ्लेम से। अगर आपको ट्विन फ्लेम्स आपके लाइफ में आ गया, देखो होते बहुत सारे लोग ट्विन जर्नी में हैं, मैं आपसे ये भी कहूँ, बट वो मिल नहीं पाते अपनी ट्विन से। उनके डीएम जो हैं दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कार्मिक के साथ सेक्चुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, इमोशनली बॉन्ड बना लेते हैं। रीज़न क्या है? देखिए, ये शिव शक्ति का संयोग है और ये एक डिवाइन जर्नी है, राइट। तो इस डिवाइन जर्नी में जो बेसिकली जो मस्कुलिन एनर्जी है, वो माया, आत्मा क्या करना चाहती है? भोग करना चाहती है, वो चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहती है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, पहले ही उन चीज़ों को त्याग दिया है, तो आपके मन में वो इच्छा रहेगी, इसीलिए वो भोग करने चाहती है। फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, बाह्य प्रतीति, ब्यूटी को देखकर डीएम अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। अब मार्स फीमेल की तरफ ना, वीनस की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नेचुरली, खूबसूरती की तरफ। और नीचे के जो बेसिक 3 चक्र होते हैं, जैसे कि रूट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस, आपका सैक्रल चक्र, ये 3 बेसिक चक्र हमारे मेल्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा कहें सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनका रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल ज़्यादा होता है उनके लाइफ में। अगर ऊपर के 3 चक्र देखिए, इमोशंस, आपके थर्ड आई, आपके थ्रोट चक्र, इनका इस्तेमाल फीमेल्स ज़्यादा करती है कंपेरेटिवली। तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सक्रिय अवस्था में होते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली जो नीचे के जो ऊर्जा है वो काम शक्ति है, तो नेचुरली वो एक्सेस में है, तो वो बहना चाहती है, वो जाना चाहती है। तो कार्मिक के साथ यहाँ काफ़ी बार बॉन्ड बन जाता है, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं आपको स्टेजेस के रूप में बताऊँ तो सबसे पहले आप जो ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, एक स्ट्रेंजर जिससे आप देखते हैं, इंटेंस कनेक्शन फील होता है, आपको लगता है मैं इसे जानता हूँ, मुझे वो पर्सन कंप्लीट कर रहा है, नाउ आई एम कंप्लीट। ये डीएफ को एक इमोशनल बॉन्ड, एक हायर एनर्जी पुश मिलता है, उनके लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जो भी पास्ट लाइफ में था, जैसे डार्क नाइट जब आपका आता है, पहले आपने ये सारे अच्छे अच्छे सिम्टम फील किए हैं, कुछ समय के बाद डार्क नाइट आ जाएगा, आपकी जितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, सोशल प्रेशर है, वो सब बाहर आ जाएगा, वो सारा डर बाहर आ जाएगा। अगर इससे आप डर गए, जिस चैलेंज को एज अ चैलेंज नहीं लिया, उससे पीछे हट गए, एक स्टेप भी अगर आपने पीछे लिया है, तो आपके डीएम में वो चेंजेस नहीं शुरू होंगे, अब वो अवेकन नहीं होंगे। अगर कंप्लीटली डीएम अवेकन नहीं है, तो कार्मिक की तरफ बंधना चाहेंगे, यहीं पे रिलेशनशिप फाउंड हो जाएगा इमोशनली, सेक्सुअली दूसरी फीमेल्स के साथ, और फिर आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। बहुत बार इनर वर्क करते रहेंगे, वो चीज़ें करते रहेंगे। ये सिंपल साइंस है,
ये अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ। आप लोग कितने सारे हॉरोस्कोप लाते हैं, मैं एनालिसिस करता हूँ और उनके लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा होता है। अगर आप इस स्टेप्स को समझिए, अगर आप अपने फेयर सिक्योरिटी, डोंट चेज लव। जितने भी डीएफ हैं मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, लव को बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना है, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, चेज़ नहीं करना। अगर आप चेज़ करेंगे तो वही नीडीनेस वाली एनर्जी यूनिवर्स को देने वाले हैं। इसी यूनिवर्सल एनर्जी जो आपको मिलेगी, उसी तरह की तो इवेंट आपके लाइफ में होंगे, तो हाई लोअर फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी नीडीनेस से। तो आपको खुद का पीछा करना है, चेज योर सेल्फ, चेज योर क्वालिटीज़, चेज योर हैबिट्स। आपको खुद को जानना है, खुद को राइज करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप होता है, आप अच्छे स्टेज में आ जाते हैं, आपके फेयर्स दूर हो जाते हैं। देन डीएम कार्मिक की तरफ सेक्चुअली अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनका सेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं बनेगा और आप एक बार रियूनियन में आ जाएंगे। नॉट इवन आपकी मैरिज हो गई हो, कुछ भी केस हो, बट आप साथ में होंगे और अब साथ में होंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को हील्ड करेंगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपका शरीर की किसी भी गुण को, किसी भी जो क्वालिटीज़ है उनको दबाना नहीं है, वो नेचुरल है। मन की स्थिति को दबाना नहीं है। आत्मा में जो भी हो रहा है, जो भी हील हो रहे हैं आप, जो भी सरफेस पे आ रहा है, जो भी पेन हो रहा है, जो रोना आ रहा है, उसको भी नहीं दबाना है। जीवन के सरलता में ही एनलाइटमेंट है, जीवन की सहजता में ही कल्याण है। आप इस चीज़ को समझिए। जो भी रिलीजन पर्टिकुलर दबाना या चीज़ों को छुपाना बताता है, उसमें हम चीज़ें ब्लॉक कर लेते हैं। और जो भी स्पिरिचुअलिटी इन सभी चीज़ों के ऊपर है, इन सभी, किसी भी गुरु या किसी टीचर में सबसे बड़ी चीज़ आपकी आत्मा, आपकी सोल कहाँ जाना चाहती है। अगर जहाँ जाना, आपकी ट्विन जिस चीज़ को बता रही हो, आपकी आत्मा जिस चीज़ को कह रही हो, वही ईश्वर की मर्जी है, वही इस कॉस्मोस की एनर्जी है, वही शिव की मर्जी है। अगर आप इन चीज़ों को, इन संकेतों को, इन नंबर्स को एग्जैक्टली समझे कि जो रिपीटिंग नंबर कई बार बदलते हुए दिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपको यही बता रहे हैं कि अब अपने फेयर्स को हैंडल करिए, अपने फेयर्स से लड़िए, फाइट करिए, तभी आपके लाइफ में सडन मिरेकल्स होंगे, सडन चेंजेस होंगे और ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। होपफुली दोस्तों वीडियो में आपको मज़ा आया होगा दोस्तों, और आपको आंसर मिल गया होगा कि डीएम्स एक्चुअली दूसरी फीमेल्स की तरफ क्यों ज़्यादा रिएक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर क्लिक कर लिए। नमस्कार, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।